हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विकीपीडिया। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए बुक्स एंड ऑथर्स के जो इम्पोर्टेंट और हमारे क्वेश्चंस होंगे वो भी लेके आऊंगी। सो हेयर आई एम दीपाली कक्कड़ विद द थर्ड सेशन ऑन द बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेशन था वो बिल्कुल हमने स्टैटिक कवर किए थे। उसके बाद हमने सेकेंड सेशन में अपने मोस्टली जुलाई से सितंबर की जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रहे हैं उनको टारगेट किया था, और आज के सेशन में हम टारगेट करने वाले हैं जनवरी से लेके जून तक जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं उनको। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स को रिवाइज करेंगे। सेशन विल बी वेरी हेल्पफुल। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो इफ यू वांट टू बी अपडेटेड अबाउट द पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनके रेगुलर अपडेट्स आप चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप का जो लिंक है आपको दिया गया है कम्युनिटी में, डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ इफ यू वांट टू प्रिपेयर अच्छे से, एक बार आप सही ढंग से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट अलाइड एग्जाम्स की, क्योंकि दीज आर एग्जाम्स समटाइम्स नेग्लेक्टेड। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ को देखो कि इस एग्जाम्स को बच्चे कितना निग्लेक्ट करते हैं, यू विल गेट टू नो कि इसमें कंपटीशन को आप बहुत इजीली बीट कर सकते हो विद द राइट प्रिपरेशन। इसी के लिए विकिपीडिया आपके लिए कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जिसमें विच एवर स्टेट अलाइड एग्जाम्स, पंजाब का कोई भी स्टेट अलाइड एग्जाम होगा आपका, जैसे कि नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस का होगा, PSSB के होंगे, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑल इन ऑल वन सब्सक्रिप्शन है इन 17,500 ओनली। कंप्लीट 1 ईयर तक कोई भी आप एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, एंड एग्जाम के रेलिवेंट आपको वीडियो लेक्चर्स, वेब नोट्स, ठीक है, साथ में आपके करंट अफेयर्स के सेशन, टॉपिक वाइज MCQs एंड टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। तो ये सारा कुछ मिल जाएगा कंप्लीट 1 ईयर तक। जो भी पंजाब का एग्जाम आएगा उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन आप जो है कर सकते हैं पंजाब अलाइड एग्जाम। ठीक है जी, तो इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यू कैन चेक दिस आउट। तो नाउ अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें अगेन इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं। व्हाट यू कैन डू इज लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले सेशन में बोला था कि 2-3 पार्ट्स में लिस्ट बनेगी। एक तो हो गया हमारा स्टैटिक, पंजाब के एग्जाम्स हैं तो पंजाब के अपने ਜਿਹੜੇ फेमस ऑथर्स ने जिन्हों ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿत्य ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सेकेंड थिंग टू डू वॉज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज टारगेट करो। ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ जो है सेलिब्रिटीज, ठीक है, कुछ बहुत जैसे हम बोल सकते हैं बहुत ही फेमस बुक्स होती हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज की लेते हैं, बट ज्यादातर स्पोर्ट्स में से आएंगे। थर्ड है हमारे करंट के। ठीक है, एंड करंट के ऊपर ही हमने लास्ट सेशन किया था, एंड करंट के ऊपर ही आज का सेशन है। तो नोट्स अपने साथ के साथ आपने बनाते हुए चलने हैं। ठीक है जी, अभी हम अपना शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिसीव द पुलिट्जर प्राइज इन द फिक्शन कैटेगरी। ठीक है, तो बेसिकली तो पुलिट्जर प्राइज जो होता है ना, ये जर्नलिज्म की कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, बट उसके साथ साथ टोटल 22 और फील्ड्स, मतलब 23 फील्ड्स में पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है, और उसमें से फिक्शन कैटेगरी में बुक को भी जो है ये प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो 2023 का पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, फिक्शन कैटेगरी का 2023 का, साथ में याद रखिए कौन सी बुक को दिया गया है। ए डेमन कॉपरहेड, बी टाइम शेल्टर, सी वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, एंड डी मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने पिछला सेशन देखा है उनके लिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने इजी हो गए, एंड इसीलिए ये जो है ऑप्शन है मैंने इस हिसाब से लिए थे, सो दैट यू विल फील कि आपने ये चीज़ रिवाइज की है, तो आपके माइंड में वो साथ के साथ क्लिक करेगी या नहीं। ठीक है, टाइम शेल्टर कौन सी बुक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है जिसको 2023 का, है ना, जॉर्जी गोस्पोदिनोव के द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट बल्गेरियन टू रिसीव। तो बी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि उनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, उसके बाद मेमोरीज नेवर डाई, ये जो बुक है ये बेस्ड है APJ अब्दुल कलाम के ऊपर लिखी गई है, उनकी नीस नसीमा मरियारकर एंड YS रंजन के द्वारा। तो डी आंसर भी नहीं है। अभी 2 आंसर आपके पास बचते हैं, सो करेक्ट आंसर वुड बी ए डेमन कॉपरहेड। ठीक है, तो साथ के साथ पिछले 2 क्वेश्चंस भी हमने रिवाइज कर लिए। अभी पुलिट्जर प्राइज 2023 फिक्शन कैटेगरी में एक बुक को नहीं मिला है, 2 बुक्स को मिला है। ठीक है जी, so 2 books have received the Pulitzer Prize for 2023 in the fiction category. First is the Demon Copperhead and second is the Trust. ठीक है, तो 2 बुक्स को मिला है, ये आपके सामने मेंशन है। फर्स्ट जो है फिक्शन फॉर द, ठीक है, डेमन कॉपरहेड, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो है फिक्शन फॉर द ट्रस्ट। ठीक है, अब इनके राइटर्स को भी साथ के साथ आप देख सकते हैं। तो फिक्शन जो डेमन कॉपरहेड है बुक है, इसके राइटर हैं बारबरा किंगसोल्वर। ठीक है, बारबरा किंगसोल्वर। एंड अगर हम बात करें ट्रस्ट की तो हरनन डियाज।
हरनन रियाज जो है इनके राइटर हैं, ठीक है। तो ऑथर को भी साथ में याद रखना है। व्हाट यू कैन डू एज ऑलवेज सेड, लिख लीजिए एक साइड पे बुक का नेम लिख लीजिए, ठीक है, सामने उसके ऑथर का नेम लिख लीजिए, ठीक है, प्राइस का साथ ही साथ लिख लीजिए, बस एक कॉलमनर फॉर्म में बनाते चलिए, ठीक है। ऐसे अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना, प्राइस, बुक, ऑथर, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो पुलिट्जर प्राइज की हमने बात कर ली। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो ऑथर का नाम सबसे पहले दिया गया है, याद रखेंगे, रामचंद्र गुहा, ठीक है। सो रामचंद्र को मिला है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड फॉर द हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023, ठीक है। नेम थोड़ा बड़ा है बट रेलिवेंसी देखिए कितनी सारी है, ठीक है। एलिजाबेथ वी नो, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के नाम से लिंक्ड है, मे बी, है ना, सिर्फ नेम वहां से जोड़ना है कि यूके से लिंक्ड है, ठीक है। तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड फॉर द हिस्टोरिकल बायोग्राफी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, कौन सी बुक के लिए मिला है, ठीक है। ऑप्शन ए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बी, रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर द इंडियाज फ्रीडम, सी, environmentalism a global history, and D, the fishered land and ecological history of India। तो ये चार को जो चारों ही बुक्स हैं ये रामचंद्र गुहा जी द्वारा ही लिखी गई हैं, ठीक है। अब सॉरी, एलिजाबेथ नेम से हमें ना यूके की जो क्वीन है, ठीक है, वो याद आनी चाहिए। एंड इंडिया ने क्या ली है उनसे, फ्रीडम, ठीक है। कहीं ना कहीं रामचंद्र गुहा की जो थीम है ना बुक्स का, वो इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड है। बट इनमें से सबसे ज्यादा जो टॉपिक है ना, जो टाइटल सीधा हमें यूके की याद दिलाता है, उनकी स्लेवरी की याद दिखाता है, वो है वेस्टर्न फाइटर्स फॉर द इंडियाज फ्रीडम, है ना। तो वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ ही ये अवार्ड है, इंडिया को मिला है रामचंद्र गुहा के बुक को, रेबल्स अगेंस्ट द राज, ठीक है। सो बी करेक्ट आंसर है, सारी ही बुक्स उनकी हैं, बट जो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड है फॉर द हिस्टोरिकल बायोग्राफी वॉन बाय द रामचंद्र गुहा इन 2023, उनकी बुक का जो टाइटल है दैट इज रेबल अगेंस्ट द राज, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक थी, ठीक है जी। तो रिसेंटली उनको मिला है लॉन्गफोर्ड अवार्ड, ठीक है, एंड उनमें जो है प्राइज मनी भी दी जाती है, एंड जो, ठीक है, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की मेमोरी में ये जो है अवार्ड दिया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो स्मोक एंड एशेस बुक इज रिटन बाय अ साहित्य अकेडमी अवार्ड राइटर, ठीक है। तो एक साहित्य अकेडमी अवार्ड राइटर हैं, पिछले सेशन फर्स्ट सेशन में हमने इनकी बात की थी, ठीक है। तो द शेडो लाइंस, ठीक है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, द शेडो लाइंस इनकी बुक थी। उनकी अभी रिसेंटली एक और बुक उनकी रिलीज हुई है, ठीक है। तो वो बुक का नेम क्या है, स्मोक एंड द एशेस। अभी आपको ये बताना है कि स्मोक एंड एशेस सिंपली किसने लिखी है, ठीक है। साथ में साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि इफ यू रिमेम्बर कि उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। ए सोनल रघुवंशी, बी अमित्व घोष, वी श्रीनिवास या फिर गुरमीत कार्यवलय करवयाली, यालवी, करवयालवी, ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी होगी, करवयालवी, ठीक है। तो स्मोक एंड एशेस जो बुक है वो किसने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। करेक्ट आंसर है जी पी, अमित्व घोष, ठीक है। तो अमित्व घोष की बुक है स्मोक एंड एशेस, रिसेंटली जो है ये रिलीज की गई थी। तो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है, यू कैन सी, रिमेम्बर करने में भी इजी होगा, है ना। बुक के कवर देख के बस हम कुछ कुछ चीज़ों को फोटोजेनिक मेमोरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को याद ही करना होगा, ठीक है। अब ये जो बुक है ना, ये ओपीम के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अफीम ਦੀ खेती, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਪੀ ਸੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਨੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੈਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो उस टाइम ਦੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਓਪੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਾ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਐਸ਼ੇਸ ਜੋ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਮਿਤਵ ਘੋष ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਕਾਰਵਿਆਲਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार दिता गया है जी गुरमीत करयाल करवयालवी, ठीक है। साहित्य अकेडमी बाल अवार्ड जो है दिता गया है 2023 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एक बार ਇਹਦੀ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦਿਸ।
ਸਾਹਿत्य ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਲ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਕਰਵਿਆਲਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਆਈ ਗੈਸ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਦਾ ਐਸ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਿਤਵ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th, ਵਿਕਟਰੀ ਸਿਟੀ बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, ठीक है। विक्ट्री सिटी ਜਿਹੜੀ बुक है वो ਕਿਹੜੇ ऑथर ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शंस आर ए सलमान रश्दी, ठीक है, बी अमृत माथुर, सी अरुणाभा सेन गुप्ता, डी शशि थरूर, ठीक है जी। एंड अगेन दिस ऑथर इज वेरी वेल नोन, ठीक है। he was the first person of Indian origin, not first Indian person, ठीक है। there is a difference, Indian origin means ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ancestors ਹੈ, mother father ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ, but they are not the citizen of India, ठीक है। so first person of the Indian origin to receive the बुकर प्राइज वाज सलमान रश्दी, ठीक है। उन्होंने दी ही बुक है विक्ट्री सिटी, ठीक है। सो ये जो बुक है विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई है, इसको भी याद रखना है बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी वेल नोन ऑथर एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि अगर उनकी करंट में कोई बुक है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो सलमान रश्दी विक्ट्री सिटी, ठीक है, एक नॉवल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि ये जो नॉवल है ना, ये विजयनगर एम्पायर की बात करती है सॉरी, तो इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो विजयनगर एम्पायर जो है वो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। सो करंट के हिसाब से भी एंड हिस्ट्री से लिंक करते हुए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, विक्ट्री सिटी बाय द सलमान रश्दी, ठीक है। तो ये जो बुक है आपने ये भी याद रखनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है अनजान साक्षी, अनजान साक्षी, ठीक है। ये बुक जो है ये ऑटोबायोग्राफी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखी है या किन की ऑटोबायोग्राफी है? बी श्रीनिवास, रंजन गोगोई, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर के अब्दुल गफार, ठीक है। सो अनजान साक्षी जो बुक है ये क्यों इतनी ज्यादा करंट में थी, ठीक है। एक तो जो राइटर है, ठीक है, इटसेल्फ वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसके साथ साथ एक क्रिकेट लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी द्वारा इस बुक को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। सो इट हैज मेड इट हेडलाइंस, ठीक है, काफी हेडलाइंस में रही थी, तो करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर इसका है डी, के अब्दुल गफार, ठीक है। तो टेक्नो एजुकेशनिस्ट हैं, एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, उन्होंने अनजान शक्ति मी एज द विटनेस, अनजान साक्षी, अनजान साक्षी जो बुक है वो लिखी है, ठीक है। सो ऑटोबायोग्राफी किसकी है? प्रोफेसर के अब्दुल गफार की, नेम है अनजान साक्षी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन सब में आपको क्या करना है? लिस्ट बना लेनी है, साथ के साथ रिपीटेड रिविजन्स करनी है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे हमारे सेशंस हम बुक्स पे कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि इन सबको अगर एक ही बार में 20 करेंगे ना, सो यू विल फील कि बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। वही उस चीज़ों को हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, यू विल डू योर एफर्ट्स टू रिवाइज एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है। और 10 तो नहीं होते हैं, चलो उसमें ऐड हो जाता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऑप्शंस के थ्रू भी कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। तो यू विल रिवाइज 10, 12, 13, ठीक है। जितनी भी बुक्स आप रिवाइज करेंगे, इवन अगर किसी में 15 भी हैं, शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा करके यू विल बी इजीली एबल टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके ही रिवीजन किया कीजिए, एक ही बार नहीं आज बैठ गई बुक सारी खत्म कर देनी है, आज पढ़ लिया, कल दिमाग में से गायब क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी करके ऐसे टॉपिक्स को हम रिवाइज इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी एक बुक है जो लिखी गई है, किसके द्वारा आपको ये बताना है। अगेन इट वाज इन न्यूज, करंट में थी, करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शन ए इज अश्विन फर्नांडिस, बी इज सागरिका घोष, सी राजीव भाटिया, डी उमा दास गुप्ता, ठीक है। तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी जो बुक है ये किसने लिखी है? करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बी ए अश्विन फर्नांडिस, अश्विन फर्नांडिस द्वारा लिखी गई बुक है। फुल टाइटल देख लीजिए, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ठीक है। द न्यू डॉन जो है बुक का टाइटल है, ठीक है। ही इज एन इंडियन एक्सपर्ट, ठीक है। एंड डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने ये बुक जो है लिखी है, ये भी रिलीज की गई थी बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा, ठीक है। तो ये भी काफी न्यूज में रही थी, इसको भी हम याद रखेंगे। बुक का नेम टाइटल क्या है? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन बाय द अश्विन फर्नांडिस, ठीक है। क्लियर है? इसको भी लिस्ट में 2-3 बार लिखिए, याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बुक है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम द ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू द राइजिना हिल्स, रिटन बाय, ठीक है। सो द्रौपदी मुर्मू हुई इटसेल्फ नो कि इंडिया की जो है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट बनी है, यंगेस्ट,
ठीक है। तो उनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी जिसमें मेंशन किया गया है कि कहाँ से उन्होंने अपनी स्टार्ट की फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज एंड हाउ शी हैव नाउ बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर ट्राइबल वुमेन एज वेल। ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू की बुक जो है, द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जो लिखी गई बुक है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइजिना, किसने लिखी है? कस्तूरी रे, अमिताभ घोष, अधर शेट्टी या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है। अमिताभ घोष की अभी हमने बुक एक रिवाइज की थी ना, स्मोक एंड एशेस। ठीक है, स्मोक एंड द एशेस याद रखनी है, अमिताभ घोष की। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका भी देख लेते हैं, कस्तूरी रे। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइजिना हिल जो है, ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई बुक है। बुक अगेन को भी हम वैसे तो नेम से ही याद रख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर लिखी गई है, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है जी। तो उनके ऊपर बुक जो लिखी है, किसने लिखी है, ये मेन चीज थी आपको याद रखना है, कस्तूरी रे ने लिखी है। उनके डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, उनका हार्ड वर्क, ठीक है, जो वी नो कि इंडिया में अभी भी यू हैव टू स्ट्रगल इफ यू कम आउट फ्रॉम अ ट्राइबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। उतो दी स्ट्रगल करके किमें हो प्रेसिडेंट तक पहुंचे ने, बहुत ही अच्छी जो है, इसलिए बुक काफी न्यूज में रही। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन है कि क्रॉस कोर्ट, ठीक है, क्रॉस कोर्ट जो है एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ विच टेनिस प्लेयर। ठीक है। सो इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन टेनिस प्लेयर। ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना, बी महेश भूपति, बी अंकिता रायना या डी जयदीप मुखर्जी। ठीक है, सारे ही टेनिस प्लेयर हो गए, है ना। ए बी सी डी तुक्का कित्थों लावांगे, पर पेपर 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੱਟ ਦੈਟ ਆਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ठीक है। तो ध्यान नाल याद रखना है, क्रॉस कोर्ट जी ऑटोबायोग्राफी है एक टेनिस प्लेयर दी है, एंड द टेनिस प्लेयर इज जयदीप मुखर्जी। ठीक है, जयदीप मुखर्जी दी है बुक है क्रॉस कोर्ट। ठीक है, जो कि एक टेनिस प्लेयर ने, ठीक है, एंड रिसेंटली ही इन्होंने भी अपनी बुक जो है रिलीज की थी। ठीक है, एंड इस बुक विच दे जस्ट नॉट टॉक अबाउट द टेनिस जर्नी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी है तो उन्होंने लाइफ से सारे एस्पेक्ट्स में कवर किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर द बुक नेम एंड एज वेल एज द ऑथर्स नेम। ठीक है। तो जयदीप मुखर्जीज क्रॉस कोर्ट जो कि क्या है, एक टेनिस प्लेयर है, एंड क्रॉस कोर्ट उनकी क्या है जी, ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है जी। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। सो टाइटल क्या है बुक का, वॉर एंड वुमेन हैज बीन रिटन बाय, वॉर एंड वुमेन। ठीक है, थोड़ा वो लग रहा है ना, दमदार सा टाइटल। तो वॉर एंड वुमेन जो बुक है ये किसने लिखी है, डॉक्टर M.A. हसन, बी जिम्मी सोनी, अनिरुद्ध सूरी या फिर मीनाक्षी लेखी। ठीक है। तो ये भी जो बुक है न्यूज में रही थी। ठीक है, वॉर एंड वुमेन बुक, एंड इट इज रिटन बाय डॉक्टर M.A. हसन। ठीक है। अब ये UNHRC के एक सेशन के दौरान रिलीज की गई। ठीक है ना, ड्यूरिंग द 52nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो 52nd सेशन हो रहा था, तब ये बुक दैट इज वॉर एंड वुमेन जो है, ये बुक रिलीज की गई थी। ऑथर कौन है, डॉक्टर M.A. हसन। ठीक है, एंड ये हाईलाइट करती है सफरिंग्स ऑफ द बंगाली वुमेन हु आर द विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल वायलेंस बाय द पाकिस्तानी आर्मी ड्यूरिंग द 1971 वॉर। ठीक है। तो बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स ने एक सेंसस रखी थी यूरोप में, एंड डॉक्टर M.A. हसन थॉट दैट दिस इज द राइट टाइम कि जो बंगाली वुमेन के ऊपर टॉर्चर हुआ है उसको हाईलाइट किया जाए। सो वॉर एंड वुमेन टाइटल को भी जस्टिफाई करता है। ऑथर का नेम याद रखेंगे, डॉक्टर M.A. हसन, एंड बहुत ही एक रेलिवेंट जो है हम बोल सकते हैं सेशन के दौरान रिलीज की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब तो वैसे ही याद रहेगा, थोड़ी सी हिस्ट्री साथ में मिल जाना, याद रहता है। ठीक है। सो वॉर एंड वुमेन बाय द डॉक्टर M.A. हसन, क्रॉस कोर्ट बाय द जयदेव मुखर्जी। ठीक है। सलमान रश्दी की विक्ट्री सिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन द विजयनगर एम्पायर। स्मोक एंड एशेस बाय अवर अमिताभ घोष। ठीक है। तो ये सारी बुक्स हमें याद रखनी। ठीक है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जीतने वाली हमारी रामचंद्र गुहा की रिबेल अगेंस्ट द राज। ठीक है। तो ऐसे ही करके जल्दी से एक क्विक रिविजन आप भी कीजिए, और अपना जो है इंश्योर कीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्लास में से आप साथ लेके जाएं। ठीक है, अब दिमाग में उसको बिठा लेना है। ठीक है जी। 10th क्वेश्चन देखिए, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइटल, आई थिंक यू विल नो कि किन के ऊपर लिखी गई है। विच इज द ट्रिब्यूट टू द जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इंडिया के पहले CDS रहे थे। ठीक है, एंड ही वाज ठीक है, एक अटैक में, सॉरी,
तो उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ठीक है, क्योंकि अटैक जो है इसको तो कभी माना ही नहीं गया, ठीक है, वी नेवर नो कि बिहाइंड द पीछे के रीजंस क्या थे, ठीक है। तो जो हेलीकॉप्टर क्रैश में फर्स्ट हमारे सीडीएस है ही डाइड, ठीक है। तो जनरल बिपिन रावत जो है उनके ऊपर बुक लिखी गई है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। किन ने लिखी है आपने ये बताना है, ऑथर कौन है, प्रताप भानु मेहता, राधिका आयनगर, रचना बिस्वात रावत, ठीक है। तो किसने लिखी है आपको, ए बी सी या फिर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो डी तो आंसर नहीं है जी, ठीक है। एंड करेक्ट आंसर है हमारा सी, रचना बिस्वात रावत, ठीक है। रचना बिस्वात रावत द्वारा लिखी गई बुक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। सो ये जो बुक है इसको भी आपने याद रखना है। अगेन उनकी ट्रेजिक जो हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी उससे पहले कि उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं द इंडियन डिफेंस, उसको इस बुक में बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। सो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रिटन बाय रचना बिस्वात रावत। एंड कहीं ना कहीं जो, ठीक है, इसका याद करना इजी होगा क्योंकि सरनेम मैच कर गया, ठीक है। बिपिन रावत के ऊपर लिखी गई है बाय रचना रावत, ठीक है। तो बिपिन रावत के ऊपर बुक लिखी गई है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म बाय द रचना रावत, ठीक है जी। तो ये सारी हमने इंपॉर्टेंट बुक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने समझे थे उन सबको कवर किया है। एंड आई होप कि आपने अच्छे से इस सेशन में रिवाइज किया है, लर्न किया है। बहुत ही शॉर्ट रखा गया है सो दैट आप इसमें अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ, ठीक है। हम ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करेंगे, हमें बस अच्छे से अपना सिलेबस कवर करना है। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डू विजिट अबीपीडिया वेबसाइट टू चेक आउट द होल सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग।